नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टेट संपर्क के इस एपिसोड में। साथियों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जो विचार विमर्श का दौर आप देख रहे हैं ना, वो विचार विमर्श का दौर केवल विचार विमर्श तक ही सीमित नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ को भी तलब किए जाने की बात आपने सुन लिया होगा। उनसे भी राय मशवरा लिया जा रहा है। वहीं दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य संगठनों से भी राय मशवरा किया जा रहा है। लेकिन सबों के बीच जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 272 का जो आंकड़ा है इस भारत लोकसभा चुनाव में बेहद मुश्किल सा लग रहा है। कैसे बीजेपी 272 का आंकड़ा तक पहुंचे? चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव, उसकी मजबूरी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और 10 साल के वादे का हिसाब किताब जो जनता परखती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि न 2014 के हालात है न हालात 2019 के लोकसभा चुनाव के, बल्कि हालात 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखेंगे, 24 में जनता ये बात पूछ रही है कि आपने क्या किया तो क्या किया। और इस हालात में जो टिकट कटने की बात होती है बीजेपी के तरफ से, जो सिटिंग गेटिंग का जो फॉर्मूला जो सेटिंग हो रही है और कुछ लोगों को सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले से बाहर रखने की जो कवायद है, तमाम ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। उसके बारे में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आपके सामने कर रहे हैं कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक सर्वे तो संघ के द्वारा करवाया जाता है, एक सर्वे भारतीय जनता पार्टी खुद करवाती है और एक सर्वे प्राइवेट जांच एजेंसियों के माध्यम से भी करवाई जाती है कि किस एमपी का फीडबैक कैसा है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसा है, किस विपक्षी नेता का फीडबैक कैसा है, क्या वो विपक्षी नेता पार्टी के भीतर आ सकता है। आप ये बात सुनकर के आपको हैरानी होगी कि करीब करीब 24 ऐसे लोकसभा की सीटें हैं जिसको लेकर के बीजेपी किसी भी हाल में उसे जीतना ही चाहती है, चाहे पिछले 5 सालों के भीतर या 10 सालों के भीतर बीजेपी के अंदर रह करके, उसके भीतर रह करके बीजेपी के नेतृत्व से असहमति जता रहे हैं या फिर बीजेपी के विरोध में किसी और दल से खड़े होकर के पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे। जो भी आवश्यकता है, जिसको टिकट देने से सीट निकल सकती है, अब वो सारे मतभेद भूल करके, सारी पुरानी बातों और आलोचनाओं को, व्यंग को भूल करके वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी और अमित शाह टिकट देने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, कई सारे नाम होते हैं जिसके बारे में ये कयास लगाया जाता है कि टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि उनके सीट से दूसरे लोगों का मन भी टटोला गया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस सीट से या नहीं लड़ना चाहते। लेकिन इस सर्वे जो आया, इसमें बताया जाता कि गुजरात की एक एजेंसी को हायर किया गया, उस एजेंसी ने जो फीडबैक दिया लोकसभा चुनाव को मद्देनजर, तो कई भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व में पार्टी में रह करके आलोचना करते रहे हैं या फिर वो अपने उम्र के कई अन्य कारणों से जो टिकट काटने की जो संभावनाएं जताई जा रही थी, जो कवायद चल रही थी, करीब करीब अब कंफर्म माना जाता है कि उनको टिकट मिलेगा। पहला नाम आता है वरुण गांधी का। जी हाँ, वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद, संजय गांधी के बेटे, राहुल गांधी के भाई, और पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद 2009 में जीते, 2014 के लोकसभा चुनाव जीते, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो जीते। वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद जरूर है, लेकिन बीजेपी में रहते हुए, चाहे वो पीलीभीत के सांसद रहे हो, चाहे वो सुल्तानपुर के सांसद रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के भीतर रहते हुए पीएम मोदी और अमित शाह की नीतियों से कभी भी उन्होंने इस्तीफा रखा ही नहीं। समय समय पे सरकार की आलोचनाएं करते रहे। एक समय में उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी कुछ लोग लगा रहे थे। इलाहाबाद के भीतर, तब प्रयागराज को इलाहाबाद कहते थे, वहां वो भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मेलन के दौरान और उससे पहले इलाहाबाद के हर चौक चौराहे पर प्रभावी मुख्यमंत्री वरुण गांधी के पोस्टर भी चस्पा हुआ था। लेकिन ये भावी मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेतृत्व के साथ सेटिंग ना बैठ पाना, कहीं ना कहीं ये बात तय माना गया कि वरुण गांधी का टिकट कट चुका है। अब बीजेपी में ये बात लोग मान लिए थे कि जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में अरुण जेटली के साथ सीधे विवादों में पड़ गए, कीर्ति आजाद को दरभंगा से बेटिकट कर दिया गया, उनको पार्टी तक छोड़नी पड़ गई और तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा है, उसी प्रकार से कीर्ति आजाद की तरह से वरुण गांधी का टिकट जो है बीजेपी के भीतर से कटा हुआ माना जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। वरुण गांधी के बारे में खबर आती है कि वरुण गांधी को ना चाहते हुए भी पीएम मोदी 272 के आंकड़े की मजबूरी ऐसी होती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, यानी किसी भी हाल में 250 को आंकड़ा
कर जाए बीजेपी, इस आंकड़े की मजबूरी के लिए, इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए, इस डाटा को हासिल करने के लिए वरुण गांधी को टिकट देना पीएम मोदी और अमित शाह की मजबूरी बन गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत सीट के बारे में खबर होती है, जो सर्वे रिपोर्ट सामने आती है, भीतर भीतर के जो खबरें चलती है, उसके भीतर वरुण गांधी के बारे में एक खबर आती है कि वरुण गांधी को टिकट यदि कट गया और वरुण गांधी अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ गए पीलीभीत से, तो समाजवादी पार्टी उनको समर्थन दे सकती है। और वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी का समर्थन या इंडिया ब्लॉक का समर्थन अगर मिल गया, तो फिर वरुण गांधी बहुत अंतर से चुनाव फिर से जीत जाएंगे। अब बीजेपी के नेतृत्व तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया और उसके बाद से जो है बीजेपी ने यह फैसला लिया कि वरुण गांधी को टिकट, क्योंकि एक एक सीट 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मजबूरी है, तो सीट की मजबूरी जो कुछ भी ना कराए, तमाम कहते हैं ना आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए, मतभेदों को दरकिनार करते हुए, जिसे पॉलिटिकल तौर पर कहते हैं ना राजनीतिक दुश्मन माना जाता है, उस राजनीतिक दुश्मन को एक बार फिर से बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में एकोमोडेट करने के लिए तैयार है। अगला नाम नितिन गडकरी का आता है। नितिन गडकरी, जिस प्रकार से संसदीय बोर्ड की बैठक के भीतर नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया, बीजेपी के भीतर पूर्व अध्यक्षों के संसदीय बोर्ड में रखने की परंपरा है। अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संसदीय बोर्ड से हटाया गया, मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया गया, लेकिन नितिन गडकरी को बिना मार्गदर्शक मंडल में डाले सीधे सीधे संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया, रुखसत कर दिया गया। उस समय यह माना जा रहा था कि पार्टी में स्वतंत्र सोच रखने वाले और जिनका काम बोलता है, जिनकी छवि नरेंद्र मोदी की छवि के, उस छवि के शायद तले नहीं बल्कि एक स्वतंत्र छवि के रूप में जब दिखती है और सीट घटने की परिस्थिति में, कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर कंडीशन, यानी गठबंधन की मजबूरी के तहत बनने वाले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कहे तो नितिन गडकरी हो सकते हैं। और इस संभावित राजनीतिक खतरे को देखते हुए उनका टिकट भी कटना तय कहा जा रहा था। अब देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जा रहा था उस दौरान की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस का मन टटोला था कि नागपुर से उन्हें टिकट दिया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सर्वे में एक फीडबैक आता है कि नितिन गडकरी के टिकट को अगर काटने के बाद नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर जो भी गुवाहाटी मॉडल के बाद थोड़ी बहुत साख भारतीय जनता पार्टी की बची है, शायद खाता खोलने की भी नौबत ना हो। गारंटी के साथ इतना लोग बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक सीट पक्की है और एक सीट अगर नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी सीट होगी, बाकी सीट जनता जाने, वोटिंग होगी और पार्टी जाने और भगवान जाने, ऐसी बातें कह जाती है बीजेपी के लोगों के भीतर से भी। तो उस एक सीट को भी तमाम असहमति के बाद, तमाम आलोचनाओं के बाद, तमाम राजनीतिक विरोधियों के बाद, उस खतरे को झेलने के लिए नितिन गडकरी को टिकट देने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर से ये तय हो गया। कहा जाता है कि उनके टिकट भी तय हो गई है कि मिलेगा। 29 फरवरी की चर्चा है कि पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी, उसमें संभवतः कुछ नाम आप लोगों के सामने भी होगा। अगला कड़ी में आता है बीके सिंह का एक नाम आता है। बीके सिंह के बारे में खबर चलती है कि बीके सिंह को टिकट मिले तब भी गाजियाबाद की सीट मिल सकती है, और टिकट बीके सिंह को अगर ना मिले 2024 के लोकसभा चुनाव में तब भी उसको टिकट चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह के बारे में जो खबर आती है कि राजनाथ सिंह संभवतः इस बार जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके साथ वही हो जो 2019 में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ हुआ, उन दोनों का टिकट काटा गया। तो उसी प्रकार से राजनाथ सिंह को भी इस बार कहा गया कि आप चुनाव मत लड़िए, अब आप राजनीतिक तौर पर रिटायरमेंट की ओर बढ़ जाइए। लेकिन वहीं राजनाथ सिंह के टिकट काटने में भारतीय जनता पार्टी के साथ वही दिक्कतें होती है जो नितिन गडकरी के साथ होती है। नितिन गडकरी के साथ सामुदायिक अस्मिता उस प्रकार से नहीं जुड़ी जिस प्रकार से राजनाथ सिंह के साथ जुड़ जाने का खतरा था। अब नितिन गडकरी का टिकट कटने से कहते हैं ना क्षेत्रीय अस्मिता महाराष्ट्र के भीतर जरूर और पुख्ता हो जाती, जो क्षेत्रीय अस्मिता जो है गुवाहाटी मॉडल के तहत उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के बाद पैदा हो रही थी। राजनाथ सिंह के टिकट को काटने के बाद जो है उत्तर भारत की जहां पर जाति बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है चुनाव के दौरान, वहां एक खतरा होता है कि विपक्ष इस रूप में उसे प्रचारित कर सकता है कि राजनाथ सिंह संभावित प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर सीटें कमाई तो उनके नाम पे कुछ दल भी समर्थन कर सकते हैं कि राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बनाना है, तो समर्थन दे सकते हैं विपक्षी पार्टी जो एनडीए के दायरे के बाहर के जो
पॉलिटिकल पार्टी होता है। टिकट कटने के बाद यह संदेश मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री पद की ओर से राजनाथ सिंह का नाम काटने के लिए राजनाथ सिंह को किनारे कर दिया गया। और इसकी तीखी प्रतिक्रिया जो होती है, कहते हैं राजपूत समाज में देखने को आपको मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, खास तौर पे बिहार और पूर्वांचल की राजनीति में राजनाथ सिंह का अच्छा खासा पकड़ होता है। पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पड़ोस के बिहार, झारखंड के भीतर भी उनका अच्छा खासा होता है। तो ये एक खतरा होता है राजनाथ सिंह का टिकट काटने के बावजूद। लखनऊ की सीट तो फिर भी निकल सकते हैं, लेकिन लखनऊ की सीट निकालना केवल मकसद नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए 272 का आंकड़ा लोकसभा चुनाव में पहुंचना, ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल इस हालात में एक एक सीट जब बहुत कीमती होती है, तो उस दौरान ये खबर यही चलती है कि राजनाथ सिंह को भी लखनऊ सीट से टिकट मिले या फिर दूसरी सीट से मिले। हो सकता है उनको वापस गाजियाबाद जाने को कहा जाए, हो सकता है कि उनको पूर्वांचल या बिहार के किसी सीट के ऊपर भेजा जाए, लेकिन तो राजनाथ सिंह का टिकट नहीं कटेगा। राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ेंगे, ऐसी खबरें चलती है। और इसी प्रकार की खबर जो है कुछ और बीजेपी के नेताओं के बारे में चलती है, इसमें रविशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। उनके बारे में कहा जाता है आर के सिन्हा के बेटे को टिकट मिलेगा, और रविशंकर प्रसाद का टिकट कटने के बावजूद भी बीजेपी इस बात को लेकर के मुतमईन है कि रविशंकर प्रसाद को टिकट मिले या ना मिले, वो भारतीय जनता पार्टी को सीट मिल ही जाएगी। राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण के सीट पे टिकट मिले या लोकसभा चुनाव में या ना मिले, वो बीजेपी को सीट लगता है कि मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से एक सुल्तानपुर सीट के ऊपर मेनका गांधी का फंसा हो जाता है। वहां पर कहते हैं ना मिक्स फीडबैक आता है। मेनका गांधी के सीट के ऊपर कहा जाता है मेनका गांधी बीजेपी के टिकट पर यदि चुनाव नहीं लड़ती हैं, सुल्तानपुर में उनकी लोकप्रियता शायद उतनी नहीं है, लेकिन पीलीभीत के आसपास के किसी सीट के ऊपर यदि विपक्ष द्वारा समर्थन, इंडिया ब्लॉक द्वारा समर्थन कैंडिडेट अगर मेनका गांधी बन जाती है, तो बीजेपी को वहां पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा मेनका गांधी के टिकट पे अभी बहुत संशय है कि उनको सुल्तानपुर से टिकट दिया जाए, किसी और सीट से लड़ाया जाए, या मेनका गांधी को टिकट ही नहीं दिया जाए। टिकट नहीं देने के पीछे चाहे मेनका गांधी हो, वरुण गांधी हो या फिर कोई अन्य नेता हो, सबसे पहले ये बात देखा जा रहा है कि इनको टिकट यदि नहीं दिया जाएगा तो ये बगावत तो नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो संघ पृष्ठभूमि से आए हुए लोग होते हैं, रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, ठीक उसी प्रकार से कुछ और अन्य नाम लिए जाते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा तो उनको विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से शायद वो मौका ना मिले, लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी के बारे में ये नहीं कही जा सकती। उनको टिकट नहीं मिलेगा, दूसरा दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला हुआ है। तो आज के दौर में ऐसे कई सारे नाम होते हैं जो बीजेपी के भीतर टिकट पाने की परिस्थिति में आ गए हैं कि उनकी मजबूरी के बावजूद भी तमाम सारे नेता पॉलिटिकल दुश्वारियों के, यूं कहे कि राजनीतिक रूप से दुश्मनी की हद पार कर चुके बीजेपी के इनर कॉन्फ्लिक्ट में, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक समीकरण के बीच जो राजनीतिक दुश्मनी में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता या कंपटीशन या महत्वाकांक्षा जो बदलती हुई दिख रही थी, उस बदलती हुई परिस्थिति में लचीला रुख पीएम मोदी और अमित शाह को अपनाना पड़ रहा है। अमित शाह और जेपी नड्डा को अपनाना पड़ रहा है। इसकी बात अगर करें तो मध्य प्रदेश में भी कई सीट, हरियाणा में भी कई सीटें होती है। अंबाला सीट के बारे में हरियाणा में कहा जाता है कि वहां के सांसद को बदला जा सकता है, और क्योंकि वह इलाका पंजाब से सटा हुआ होता है, किसान आंदोलन का अच्छा खासा प्रभाव होता है, रिजर्व सीट होता है, रिजर्व सीटों के ऊपर बीजेपी का स्ट्राइक रेट ठीक ठाक होता है, लेकिन किसान आंदोलन ने उस इलाके के भीतर बीजेपी के खिलाफ माहौल पैदा किया है। तो बीजेपी ऐसे किसी भी व्यक्ति को वहां पर टिकट देने की स्थिति में जा सकती है जो पीएम मोदी और अमित शाह से, बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व और नीतियों से भले वो ना इत्तेफाक रखता हो, लेकिन अंबाला की सीट बीजेपी को चाहिए ही। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है कि ये बात आप सुनकर के हैरान होंगे कि कांग्रेस पार्टी से दीपेंद्र हुडा या भूपेंद्र सिंह हुडा लोकसभा चुनाव 2024 न लड़ सके, उसके तरफ भी बीजेपी अंदर खाने प्रयास कथित तौर पे कर ही रही है, क्योंकि उसको ये बात पता है कि वर्तमान समय में किसान आंदोलन के बाद, महिला पहलवानों के आंदोलन के बाद जिस प्रकार से जाट अस्मिता हरियाणा और राजस्थान में खड़ी हो गई, जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ही सही, कुछ जाट ने, पूरी जाट नहीं, कुछ इलाकों में खड़ी हुई, तो हालात बिगड़ ही सकती है।
और इन सारे हालातों को समझते बूझते हुए, इन सारी परिस्थितियों को समझते बूझते हुए बीजेपी के भीतर भीतर ये कोशिश जो है चलने की खबरें चलती है कि किसी भी प्रकार से कोई भी तो जुगत लग जाए जिसको यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र चुनाव नहीं लड़ पाए। उनके चुनाव नहीं लड़ने के स्वाभाविक रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव के सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी उनके चुनाव लड़ने जितनी मजबूत नहीं होगी। ये बात कहीं ना कहीं सही होती है। गुड़गांव और फरीदाबाद के बारे में भी कयास लगाया जाता है कि इन शहरी सीटों के ऊपर भी बीजेपी 2014 और 19 की तरह कंफर्टेबल नहीं होती है। कुछ हद तक कंफर्ट जोन में होती है, लेकिन 14 और 19 जैसे परिस्थिति में नहीं होती है। गाजियाबाद नोएडा में वो स्थिति बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार की परिस्थिति जयपुर की शहरी सीट पे कहीं कहीं बनी हुई है। लेकिन फिर सवाल वही कि टिकट देने, टिकट काटने, ये सारी परिस्थितियां जो चलती है, तो सीट को देखते समझते हुए, तमाम मतभेदों को देखते समझते हुए जिस सुशील कुमार मोदी को किनारे लगा दिया गया, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। ये सुशील कुमार मोदी को भी लोकसभा चुनाव बिहार के भीतर किसी भी सीट से लड़ा करके बीजेपी के इनर कॉन्फ्लिक्ट, ताकि कोई भी भीतर अंदर अंदर घात ना हो, ताकि बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व में टिकट से वंचित कोई व्यक्ति सुशील मोदी जैसे कैंडिडेट का कम से कम विरोध नहीं कर सकता है। ये संभावनाएं देखी जा रही है कि कहां पर ज्यादा विवाद है, कहां के समीकरणों में सुशील कुमार मोदी फिट बैठते हैं। बाकी देखते रहिए। ध्यान। जय हिंद।